जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी के संतान की रक्षा करें, सभी के बच्चों की रक्षा करें। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान दें। बोलिए छठी मैया की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। भोगवती नगरी में एक राजा राज्य करते थे। वे राजा बड़े ही धार्मिक स्वभाव के थे। हमेशा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह से पालन करते, पुत्र की तरह से ध्यान रखते। उनकी प्रजा को कभी किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होने देते। प्रजा भी राजा से बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि राजा पुत्र की तरह से उनका ध्यान जो रखते थे। लेकिन राजा को एक बड़ा भारी दुख था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से यज्ञ, बहुत से दान किए, व्रत पूजा भी किए, लेकिन किसी का भी कोई परिणाम न निकला। राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक एक करके राजा ने 7 विवाह कर लिए, लेकिन राजा को फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और इस बात से तो राजा बहुत ही दुखी रहते थे। ऐसा मैंने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया जिससे कि 7 विवाह करने के बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। राजा अब हर समय इसी चिंता में बैठे रहते थे। एक दिन राजा को पता चला कि उनके राज्य में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। राजा सिद्ध महात्मा जी के दर्शन करने के लिए नंगे पांव गए और महात्मा जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए। महात्मा जी ने राजा को इतना दुखी देखा तो पूछने लगे, हे राजन, कहिए आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आपकी प्रजा को कोई कष्ट है? तब राजा ने कहा, हे महात्मन, आपके आशीर्वाद से मेरी प्रजा को कोई भी कष्ट नहीं है। मेरा राज्य सुखपूर्वक चल रहा है। लेकिन मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि मेरे कोई भी संतान नहीं है। एक एक करके मैंने 7 विवाह कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए मैंने बहुत से व्रत भी किए हैं, पूजा भी की है, दान भी किए हैं और यज्ञ भी करवाए हैं, लेकिन फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा की बातें सुनकर महात्मा जी कुछ देर के लिए ध्यान लगाकर बैठ गए और फिर जब ध्यान से उठे तो कहने लगे, हे राजन, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, उससे आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। आज से 2 महीने के बाद कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी का व्रत यदि आपकी रानियां करेंगी तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ये लीजिए और ये कुछ चावल आप मुझसे ले जाइए। और ऐसा कहते हुए महात्मा जी ने थोड़े से चावल राजा को दे दिए और कहने लगे कि इन चावलों की खीर बनाकर सूर्य नारायण भगवान का भोग लगाकर अपनी रानी से कहिएगा कि इसे ग्रहण कर लेगी और इसी के साथ कार्तिक महीने की छठ का व्रत का संकल्प भी कर लेगी। ऐसा करने से उसे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। महात्मा जी के ऐसा कहने पर राजा तो बहुत ही प्रसन्न हुए। बड़े प्रसन्न मन से महात्मा जी के चावल लिए राजा अपने महल में वापस लौट आए और बड़ी प्रसन्नता के साथ बड़ी रानी के पास गए और जाकर बोले, हे प्रिय, हमारे राज्य में एक बड़े ही सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। आज मैं उनके दर्शन को गया था और उनसे संतान प्राप्ति का मैंने उपाय पूछा है। महात्मा जी ने ये कुछ चावल मुझे दिए हैं और कहा है, कल सुबह प्रातःकाल इनकी खीर बनाकर भगवान सूर्य नारायण को भोग अर्पित करके इसे ग्रहण कर लो, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और साथ ही साथ महात्मा जी ने कार्तिक महीने में छठ का व्रत करने को भी कहा है। जब बड़ी रानी ने छठ व्रत के नियम के बारे में सुना तो वो तो घबरा गई। 36 घंटे का निर्जला व्रत। तब बड़ी रानी ने राजा से कहा, महाराज, आप तो जानते हैं कि मैं बिना भोजन के 3 घंटे भी नहीं रह सकती। मैं 36 घंटे तक निर्जला व्रत कैसे करूंगी? नहीं नहीं महाराज, मैं इस व्रत को नहीं कर सकती, मैं इस संकल्प को नहीं कर सकती। आप इन चावल को दूसरी रानी को दे दीजिए। अब राजा ने जब सुना तो बड़े दुखी हुए। बड़े दुखी मन से दूसरी रानी के पास गए, लेकिन ये क्या, जैसे ही व्रत के बारे में सुना तो दूसरी रानी ने भी मना कर दिया। तीसरी रानी ने, चौथी रानी ने, 5वीं ने, छठी ने, सब ने मना कर दिया। अब तो राजा को बड़ा ही दुख हुआ। राजा सोचने लगे कि मेरे विषय में, मेरे दुख के विषय में कोई नहीं सोचता, सबको अपने आराम और ऐश्वर्य की चिंता है। बड़े दुखी मन से राजा अपने कक्ष में आकर बैठ गए। 7वीं रानी के पास नहीं गए। जब 6 ने ही मना कर दिया तो 7वीं भी मना ही करेगी। राजा ने उस दिन भोजन आदि कुछ भी नहीं किया। राजा की 7वीं रानी बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थी, पूजा पाठ व्रत नियम बहुत करती थी। जब उसे पता चला कि आज तो राजा जी ने भोजन भी नहीं किया है
तो भोजन का थाल लेकर राजा जी के कक्ष में गई। वहां जाकर देखा तो राजा जी बड़े उदास मन से बैठे थे। वहां जाकर पूछने लगी, हे राजन, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं और आज आपने भोजन भी नहीं किया? जब रानी ने सामने से पूछा तो राजा ने सारी बात बता दी। मैंने महात्मा जी से क्या पूछा, महात्मा जी ने क्या उत्तर दिया और चावल की खीर वाली बात भी सब रानी को बता दी। सातवीं रानी तो पूजा पाठ करने वाली थी, व्रत पूजा से बिल्कुल भी नहीं घबराती थी। वो तो व्रत पूजा का नाम सुनते ही प्रसन्न हो गई और राजा से कहने लगी, राजा जी, बस इतनी सी बात है, संतान की प्राप्ति के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत तो क्या, मैं 36 दिन तक तपस्या भी कर सकती हूँ। और ऐसा कहकर उसने राजा जी के सामने अपना आंचल फैला दिया। सातवीं रानी की बातें सुनकर राजा जी भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रसन्न मन से महात्मा जी के दिए चावल रानी के आंचल में डाल दिए। रानी ने चावलों को माथे से लगाया और अपने कक्ष में चली गई। अगले दिन प्रातःकाल सुबह सवेरे 4 बजे उठी और जैसा महात्मा जी ने कहा था वैसे ही विधि पूर्वक उसने पूजा की भोग की पूरी तैयारी कर ली। गाय के गोबर से आंगन को लीपा, वहां पर एक मिट्टी का चूल्हा बना लिया और उस पर खीर बनाने की तैयारी करने लगी। गाय का दूध लाई और बड़े शुद्ध सात्विक तरीके से उसने खीर बनाई। खीर बनकर तैयार हो गई तो सूर्य नारायण भगवान के उदय होने पर उन्हें भोग भी लगा दिया। अब तैयारी कर रही थी बस प्रसाद लेने की। इतने में 6 रानियां खिड़की से खड़ी देख रही थी और सोचने लगी, अगर इसकी व्रत पूजा सफल हो गई और इसे संतान की प्राप्ति हो गई तो इसका ओहदा तो हमसे ऊंचा हो जाएगा, फिर ये राजमाता कहलाएगी और हम सब पर हुक्म चलाएगी। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि इसकी व्रत पूजा अधूरी रह जाए। अब सातवीं रानी तो भोग लेने की तैयारी कर रही थी तो राजा जी को बुलाने चली गई। खीर को वहीं पर छोड़ गई। पीछे से 6 रानियों ने आकर उस खीर को फेंक दिया और जाकर अपने अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अब सातवीं रानी जब भोग लेने के लिए आई तो देखा जहां पर बनाकर खीर रख कर गई थी वहां पर खीर तो है ही नहीं, खाली बर्तन रखा है। ये देखकर तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं अभी तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर खीर रख कर गई थी, कहाँ चली गई है? उसने जाकर जब बड़ी रानी से पूछा तो बड़ी रानी उसे डांटते हुए कहने लगी, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारे खीर की चोरी कर ली? मैं इतनी नीच नहीं कि तुम्हारी व्रत पूजा की भी चोरी करूंगी। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पता तुम्हारी खीर कहाँ गई। आंगन में रखी थी, कोई कुत्ता बिल्ली आकर खा गया होगा। अब बेचारी बड़ी दुखी हुई। इतने मन से उसने खीर बनाई थी, भोग लगाया था, प्रसाद लेने की तैयारी कर रही थी, अब क्या करे? वो बड़ी दुखी मन से वहीं पर बैठ गई। तभी उसने देखा कि उस बर्तन में कुछ चावल अभी भी लगे हुए थे। उसने उन चावलों को निकाला तो देखा चावल के 7 दाने उसे मिल गए। उसने वही 7 दाने चावल के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिए और छठी मैया से प्रार्थना की। छठी मैया के व्रत का संकल्प भी कर लिया। छठ व्रत का संकल्प करके वो भी अपने कमरे में आ गई। उधर 6 रानियां ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि अब इसकी व्रत पूजा सफल नहीं हो पाएगी। करते करते 2 महीने भी बीत गए। कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की छठ का व्रत करने का 7वीं रानी ने संकल्प किया था। जब छठ का व्रत आया तो उसने विधि विधान से व्रत किया। नहाए खाए खरना, हर विधि को पूरी तरह से जैसे महात्मा जी ने बताया था उसी तरह से उसने छठी मैया की पूजा की, सूर्य नारायण भगवान की पूजा की। उधर 6 रानियों ने छठ पूजा में भी उसके विघ्न डालने की बहुत कोशिश की। कभी उसके तैयार किए हुए फल खा जाती, कभी उसकी पूजा की सामग्री को इधर उधर कर देती, कभी कुछ करती कभी कुछ करती, लेकिन छठी मैया की कृपा से उसके सभी नियम पूरे होते रहे। महात्मा जी के बताए अनुसार विधि विधान से उसने छठ का व्रत किया। व्रत का पारण करने के बाद छठी मैया से उसने प्रार्थना की, हे छठी मैया, मुझे भी संतान दो, मुझे भी पुत्र दो। छठी मैया उस पर बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसने विधि विधान से व्रत जो किया था, पूरे 36 घंटे तक निर्जला व्रत किया, सारी विधियां सारे नियम पूरे श्रद्धा से किए। इसीलिए छठी मैया उस पर प्रसन्न थी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। कुछ ही दिनों बाद पता चला कि 7वीं रानी गर्भवती है। ये सुनकर तो 6 रानियां जल भुन गई। उन्होंने सोचा कि जिस बात का डर था वही हो गया। अब इसकी अगर संतान हो गई, इसके पुत्र हो गया तो ये हम पर राज करेगी। इसी बात से डरकर उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसे संतान की प्राप्ति ना हो। वे तरह तरह के षड्यंत्र करने लगी। कभी सीढ़ियों पर तेल डाल देती जहां से 7वीं रानी को गुजरना था, कभी कुछ करती कभी कुछ करती। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसकी संतान गर्भ में ही मर जाए, लेकिन छठी मैया की कृपा से 7वीं रानी हर बार बच जाती।
करते करते 8 महीने पूरे हो गए। अब तो रानियों को बड़ी चिंता होने लगी कि अब क्या करें जिससे कि इसकी संतान ही पैदा ना हो। उधर राजा भी सातवीं रानी का बहुत ध्यान रखते थे। एक समय भी उसे अकेला नहीं छोड़ते थे, एक पल के लिए भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। तो 6 रानियों को मौका ही नहीं मिलता था कुछ करने का। लेकिन एक समय उन्हें ये मौका भी मिल गया। अभी सातवीं रानी के प्रसव में कुछ समय शेष था, तभी दूसरे राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब राजा बड़े चिंतित हो गए कि मैं अगर युद्ध पर चला जाऊंगा तो रानी का ध्यान कौन रखेगा। राजा बड़ी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो रानी, मुझे तो युद्ध पर जाना होगा। सातवीं रानी का प्रसव निकट है, इसीलिए तुम्हें उनका विशेष ध्यान रखना होगा। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब बड़ी रानी को तो ये मौका मिल रहा था। बड़ी रानी बड़ी प्रसन्नता से कहने लगी, हाँ हाँ महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। मैं छोटी रानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अगर आपके लौटने से पहले उसका प्रसव हो भी गया तो मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगी। अब राजा निश्चिंत होकर युद्ध पर चले गए। उधर बड़ी रानियां, 6 की 6 बड़ी रानियां छोटी रानी को बहुत दुख देने लगी। कभी समय पर भोजन देती, कभी नहीं देती। बेचारी बड़ी दुखी तरीके से अपना समय काटने लगी। जब उसका प्रसव समय नजदीक आया और उसे दर्द होने लगा तो वो बड़ी रानी के पास गई और कहने लगी, दीदी मुझे तो बड़ा एहसीनी है, दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो बड़ी रानी ने उसे उल्टी उल्टी बातें बता दी। जैसा नहीं होना चाहिए था वो सारी बातें उसे बता दी और वो करती चली गई। बड़ी रानी ने उसे एक अकेले कमरे में बंद कर दिया और कहने लगी, यहीं पर तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि बच्चे का जन्म कैसे होता है। तो छोटी रानी ने सोचा कि जैसा बड़ी रानी कहती है वैसा वैसा करती रहती हूँ। वो तो उस कमरे में जाकर लेट गई। उसे बड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी सहायता करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। बड़ी रानी ने सोचा थोड़ी देर में ये दर्द से तड़प तड़प कर मर जाएगी, लेकिन छठी मैया की कृपा से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ और सफलतापूर्वक उसके बच्चों का जन्म हो गया। एक एक करके उसने 7 बच्चों को जन्म दिया। 7 चावल के दाने उसने भोग प्रसाद के रूप में खाए थे, इसीलिए छठी मैया की कृपा से उसके 7 बच्चों का जन्म हुआ। बच्चों के जन्म के बाद एक पल के लिए उसने अपने बच्चों की तरफ देखा और फिर उसे मूर्छा आ गई। उधर बड़ी रानी ने जब द्वार के बाहर खड़े होकर बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो उसे बड़ी चिंता हुई। अरे ये क्या, इसके तो बच्चों का जन्म भी सफलता से हो गया है। तो उसने दासी को आदेश दिया कि इन बच्चों को ले जाकर जंगल में फेंक आओ, वहां पर जंगली जानवर इन्हें खा जाएंगे, और उनके स्थान पर लाकर यहाँ पर कुत्ते, बिल्ली और चूहे के बच्चे रख दो। जब राजा जी पूछेंगे तो कह देना कि छोटी रानी ने इन्हीं को जन्म दिया है। दासी ने आज्ञा पाकर वैसा ही किया, क्योंकि दासी को तो रानी की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। उसने छोटी रानी के बच्चों को ले जाकर जंगल में फेंकने के लिए जैसे ही वो जा रही थी, तभी छठी मैया की कृपा से वहां पर तेज आंधी चलने लगी और वे सारे बच्चे उस आंधी में उड़ गए। अब दासी ने सोचा कि सारे बच्चे तो उड़ गए हैं, अब मैं जाकर बड़ी रानी से क्या कहूंगी। फिर सोचने लगी, उड़कर कहाँ जाएंगे, जंगल में ही तो गिरेंगे, वहां पर जंगली जानवर उन्हें वैसे भी खा जाएंगे। बेचारी मन से तो दुखी हो रही थी, लेकिन फिर भी बड़ी रानी की आज्ञा का उसे पालन तो करना ही था। जैसा बड़ी रानी ने कहा था, उसने चूहे, कुत्ते, बिल्ली के बच्चे लाकर वहां पर रख दिए और पूरे महल में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि छोटी रानी ने तो कुत्ते, बिल्ली और चूहे के बच्चों को जन्म दिया है। सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अरे, इंसान क्या कभी कुत्ते बिल्ली को भी जन्म देते हैं? लेकिन क्या करते, जैसा कहा गया था वैसा मान लिया। उधर राजा जी भी युद्ध से जब लौट कर आए, उन्होंने इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। उन्होंने सोचा कि छोटी रानी ने मेरे साथ छल किया है और उसे कारागार में बंद करवा दिया। छोटी रानी बार बार कहती रही कि नहीं, मैंने तो इंसान के बच्चे को ही जन्म दिया है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन उसकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया और उसे कारागार में बंद करवा दिया गया। उसी दासी को जिसने कि उसके बच्चों को फेंका था, उसकी सेवा के लिए लगा दिया गया। अब दासी बड़े दुखी मन से उसकी सेवा भी करती थी। उसके मन में पछतावा भी था कि मेरे ही कारण छोटी रानी को ये दुख देखने पड़ रहे हैं। लेकिन वो क्या करती, बड़ी रानी की आज्ञा ना मानती तो वो उसे मृत्युदंड दिलवा देती। इधर छोटी रानी कारागार में पड़कर छठी मैया से रो रो कर बार बार प्रार्थना करती रही, हे मैया, ये मुझे किस अपराध की सजा मिल रही है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मेरे बच्चों को जीते जी मार दिया गया? मैंने देखा था, मेरे बच्चे तो इंसान के बच्चे थे, ये चूहे बिल्ली के बच्चे कहाँ से आए हैं मुझे नहीं पता। छठी मैया, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना।
उधर छठी मैया ने सातवीं रानी के सातों बच्चों को अपने पास रख लिया था। जब दासी उन्हें जंगल में गिराने जा रही थी, तब छठी मैया की कृपा से ही आंधी चली और आंधी में उड़कर वे सारे बच्चे छठी मैया की गोद में पहुंच गए। छठी मैया ने उन सबको अपने पास संभाल कर रखा था। करते करते 1 साल बीत गया। दोबारा से छठ का पर्व आ गया तो छोटी रानी ने कारागार में रहते हुए भी छठ का व्रत किया, लेकिन अब वो पूजा पाठ कैसे करे, इस बात को लेकर बड़ी चिंता हो गई। इधर दासी के मन में पछतावा तो था ही कि मैंने छोटी रानी के साथ बहुत बुरा किया है। उसने सोचा कि अगर मैं छोटी रानी की कुछ मदद कर देती हूँ तो हो सकता है मेरा अपराध कुछ कम हो जाए। उसने छोटी रानी की मदद करने की सोची और रानी से कहने लगी कि रानी जी, आपके स्थान पर मैं कारागार में रह लूंगी। आप मेरे कपड़े पहनकर मेरे घर चली जाओ और मेरे घर जाकर अपने व्रत पूजा का नियम पूरा कर लो। छोटी रानी ने दासी का बहुत धन्यवाद किया, उसके कपड़े पहनकर उसके घर चली गई और वहां पर जाकर उसने अपने व्रत नियम को पूरा किया। 4 दिन तक पूजा पाठ करने के बाद छोटी रानी फिर से कारागार में आ गई और दासी अपने घर चली गई। इस तरह करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल तक छोटी रानी इसी तरीके से छठ का व्रत करती रही और छठी मैया से अपने बच्चों की सलामती की प्रार्थना करती रही। उसे पूरा विश्वास था कि छठी मैया उसके बच्चों की रक्षा अवश्य ही करेंगी। उधर छठी मैया ने उन बच्चों को अपने पास रख लिया था और वास्तविक रूप में उन बच्चों के 7 बांस के पौधे बन गए थे। वे बच्चे मिट्टी में गिरे तो 7 बांस के पौधे उगे। उन बांस के पौधों पर बहुत सुंदर फूल खिले। उन फूलों की खुशबू इतनी मीठी थी कि पूरे वातावरण में फैली हुई थी, लेकिन जैसे ही कोई उन फूलों को तोड़ने की कोशिश करता तो फूल ऊंचे उठ जाते। बांस का जो पौधा था वो ऊंचा उठ जाता और किसी से भी तोड़े नहीं टूटता। सभी लोग बड़े हैरान रहते कि ये कैसा चमत्कार है। जैसे ही फूलों को तोड़ने जाते हैं तो बांस का पौधा ऊंचा हो जाता है। करते करते ये बात राजमहल तक भी पहुंच गई कि 7 बांस के अद्भुत पौधे हैं, उन पर बहुत सुंदर फूल खिले हैं। उन फूलों की महक से पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन फूलों को तोड़ने जाते हैं तो फूल ऊंचे हो जाते हैं। अब राजा को भी सुनकर आश्चर्य हुआ। करते करते राज्य के सभी लोगों ने उन फूलों को तोड़ने की कोशिश कर ली। राजा के मंत्री, राजा के पुरोहित सब तोड़ने की कोशिश कराए, पर किसी से भी फूल नहीं टूटते थे। अंत में राजा जी ने सोचा कि चलो मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। राजा भी फूल तोड़ने गए और जैसे ही फूल तोड़ने के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, फूल का पौधा ऊंचा हो गया। राजा जी से भी नहीं टूटा। अब राजा जी को बड़ी हैरानी हुई, आखिर इन फूलों को तोड़ कौन सकता है। राजा ने सोचा चलो अपनी रानियों को बुलाकर देखते हैं। राजा ने अपनी 6 रानियों को बुला लिया। 7वीं को तो कारागार में डलवा ही दिया था। 6 को बुला लिया, लेकिन 6 से वो फूल नहीं टूटे, बल्कि बड़ी रानी को तो देखते ही फूल का पौधा सबसे ज्यादा ऊंचा हो गया। अब राजा को बड़ी हैरानी हुई। मंत्रियों से सलाह करी तो उस मंत्री कहने लगे, राजा जी क्यों ना हम एक बार छोटी रानी को भी बुलाकर देखें। अब जैसे ही मंत्री ने कहा, राजा साहब को तो बहुत गुस्सा आया और कहने लगे, क्यों, उसका यहाँ पर क्या काम है, और वैसे भी उसे तो 12 साल हो गए हैं कारागार में बंद हुए, उनका इन पौधों से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, उसे नहीं बुलाते हैं। लेकिन पुरोहित मंत्री जब सभी जोर देने लगे तो राजा तैयार हो गए। अब छोटी रानी को भी कारागार से बुलवाया गया। जैसे ही छोटी रानी उन बांस के पौधों के पास आई तो फूल अपने आप से टूटकर छोटी रानी के पैरों में गिर गए। ये देखकर तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे ये कैसा अद्भुत दृश्य है। जब हम तोड़ने जाते हैं तो बांस का पौधा ऊंचा हो जाता है, लेकिन जैसे ही छोटी रानी पौधों के पास में आई, फूल अपने आप से टूटकर इनके चरणों में गिर गए। वहीं पर से एक सिद्ध महात्मा जा रहे थे। राजा जी ने सिद्ध महात्मा को प्रणाम किया और पूछने लगे, महात्मा जी अब आप ही इस रहस्य को हमें बताइए, हमें समझाइए कि ये सब क्या है। महल में किसी से भी ये फूल नहीं टूटे और छोटी रानी के आते ही अपने आप टूटकर इनके चरणों में गिर गए। महात्मा जी त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते थे। उन्होंने कुछ देर के लिए ध्यान लगाया और फिर राजा जी से सारी बात बता दी कि कैसे बड़ी रानी ने छोटी रानी को दुख दिए, कैसे उसके बच्चों को जंगल में फिकवा दिया। ये बात सुनकर तो राजा को बड़ा ही क्रोध आया। महात्मा जी ने बताया कि ये पास के पौधे वही 7 बच्चे हैं, इसीलिए छोटी रानी यानी अपनी माँ को देखते ही खुद से उनके पास ही आ गए। अब तो राजा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई, लेकिन अब मेरे बच्चे बांस के पौधे बन गए हैं,
क्या अब ये बच्चे दोबारा नहीं बन सकते? क्या ये मेरे महल में वापस नहीं आएंगे? तो महात्मा जी ने कहा कि छोटी रानी छठ का व्रत, छठी मैया का व्रत करेगी, छठी मैया से प्रार्थना करेगी कि वो उनके बच्चों को वापस दे दे, तभी छठी मैया उनके बच्चों को वापस देंगी। इस समय रानी के बच्चे छठी मैया की गोद में ही खेल रहे हैं। अब ये बात सुनकर तो छोटी रानी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। राजा पूरे सम्मान के साथ छोटी रानी को फिर से महल में ले गए। अगले साल कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में छठ का व्रत आया तो छोटी रानी ने राजा सहित छठ का व्रत किया। राजा रानी दोनों ने छठी मैया की विधि विधान से पूजा अर्चना की। छठी मैया से प्रार्थना की, हे छठी मैया, आप हमारे बच्चों को हमें वापस दे दें। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। और इस तरह की प्रार्थना जब राजा रानी दोनों ने की तो छठी मैया प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होते ही छठी मैया की कृपा से वे सातों बांस के पौधे 7-12 साल के बच्चे बन गए, क्योंकि 12 साल हो गए थे उनका जन्म हुए। 12 साल से रानी कारागार में थी और 12 साल के छोटे छोटे बच्चों के रूप में वे बच्चे राजा रानी के महल में आ गए। अब तो राजा रानी बहुत ही प्रसन्न हुए। पूरे महल में उत्सव मनाया गया। राजा रानी सभी बड़े प्रसन्न थे। राजा ने अपनी 6 रानियों को खूब दंड दिया। उन्होंने छोटी रानी के साथ बहुत बुरा किया था। हे छठी मैया, जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा की, ऐसी ही कृपा सब पर करना, सबके संतानों की रक्षा करना, सबको संतान देना। बोलिए छठी मैया की जय हो।